केशव की जय जय, माधव की जय जय। तो वो विचारों से मजबूत हम संपर्क में आने के बाद वो जन्मजात हो जाते हैं। तो उन्होंने शाखा पे कई बार इनसे इस प्रकार से अवरोध करने का, उसको फैलाने का, उसको डिस्टर्ब करने का काफी प्रयास किया। ऐसा करते 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 मैं कट्टरपंथी मुस्लिमों के निशाने पे आ गया। उनको लगा कि यार ये ईंट का जवाब पत्थर से ही, मैं और मेरे साथी ईंट का जवाब प्रदेश से, किसी का जमीन का है, किसी का तलाक का है, किसी का व्यापार का है, किसी का पारिवारिक है। अधिकतर उनके साथ कई महिलाएं भी होती थी, तो वहाँ लव जिहाद का भी कार्यक्रम शुरू हो गया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये जेल जमानत दी, बेल दी मुझे, जो कि अभी बहुत ज्यादा हो गई है। उसका फैसला क्या पता कब होगा। और उसके बाद से आपके सामने ठीक। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सनातन पर केंद्रित सत्य परक पत्रकारिता के लिए संकल्पित ये हमारा मंच हिंदुत्व के लिए जो हस्तियां काम कर रही हैं, हिंदुत्व सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मालवा मराठा के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। सुधाकर राव जी मराठा आज हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से हम आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, आपकी ही कुछ वीडियो से मैंने पंक्तियां पढ़ी कि वो सनातन, वो संस्कृति, वो सभ्यता जिनके इतिहास महापुरुषों से भरे हों, ये आपने महाराष्ट्र में भाषाई जो विवाद था उसके विषय में ये टिप्पणी की थी। आपका मानना है कि जिन संस्कृति, जिन सभ्यता में जिन महापुरुषों के इतिहास बड़े हों, उन संस्कृति को मजबूत होना ही चाहिए और उनकी बात ताकत से उठाना चाहिए। सशक्त हिंदू होगा, सशक्त सनातन होगा, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। हम विभिन्न विषयों पर बात करेंगे सर। जी सर। भविष्य क्या है सर? किस संकल्प के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए या जो तमाम जो विसंगतियां हैं उनके लिए क्या आपकी भविष्य आगामी योजना है जिस पे आप काम करेंगे? देखिए, कई अभी ये चीज माहौल बन रहा है भारत में जो कि बड़ा हानिकारक है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पूरा सत्ता सौंप दो जो सनातन की बात करता हो और वो सत्ता में आ जाएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ऑल इज वेल, सब ठीक है, घर बैठ जाओ, वोट डालो, जाओ घर बैठ जाओ, हमारी ड्यूटी खत्म और वो निपटेंगे जो भी निपटना हो। तो इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकली दे देता हूं। जहां जहां हिंदू घट गया, बाकी जगह तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो भी रहा, वातावरण बहुत बढ़िया है, सुंदर वातावरण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और भी तमाम जगह, बिहार, उत्तर प्रदेश। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे केरल, जैसे पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू है नहीं, आप ये कल्पना कीजिए कि धारा 370 हटा दी जम्मू कश्मीर से। हमको क्या लग रहा था धारा 370 हट जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। क्या अंतर आया उससे? पुलवामा जो अभी पहलगाम में हमला हुआ ना, तो फिर तो वहां पे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके अभी भी वहां पे मारे जा रहे हैं फौजी, आर्मी वाले, सुरक्षाकर्मी, तो फिर उसमें अंतर क्यों नहीं आया? तो मेरा जो विजन है, मेरा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है
कि आपको आपकी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी सामाजिक स्तर पर। समाज जब तक सजग नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, सावधान नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे आप केंद्र में सरकार बना लो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बना लो, चाहे मतलब राज्य में सरकार बना लो, चाहे राष्ट्रपति शासन लिया। तो इस सेना का मतलब क्या होता है? सेना का मतलब तो राष्ट्रपति शासन ही हो गया जम्मू कश्मीर में। और आज हम अगर वहां से सेना हटा दें, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, हटा लो आप, और आप 24 घंटे में आप उसका वो देख लेना। तो सेना के भरोसे अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या? तो उत्तर होगा नहीं। क्योंकि अगर इतनी सेना लाएंगे कहां से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन? 12.5 लाख हमारे पास आधिकारिक रूप से है। अगर हमने 10-20 लाख उसमें और ऐड कर भी दिए अंतरराष्ट्रीय टेरिटरी के विरोध में भी जाके भी, तो भी क्या 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? नहीं। एक ही उत्तर है, आपको आपकी अस्तित्व की लड़ाई सजग, सावधान और सचेत होकर लड़नी पड़ेगी। तो ये जो सजग, सावधान और समाज सचेत, इसके लिए सुधाकर राव मराठा जी किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि वो भी जमीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार है? देखो, सुधाकर राव मराठा मैं तो एक आदमी, ये विचारधारा है। चाहे शिवाजी राव मराठा हो, चाहे शिवाजी मराठा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे आप कोई भी अम्बेडकर साहब हो, जो इस देश के प्रति समर्पित है, वो इस विचारधारा की उसमें लाइन में आ जाएगा, परिधि में आ जाएगा। अब जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां अपने इस यज्ञ में आहुति दे रहा है। मुझे मौका मिल रहा है, मैं आहुति दे रहा हूं। मैं अपने जीवन काल में, जैसे भगत सिंह जी को 1931 में फांसी हो गई, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी, ठीक साहब, तो देश आजाद दूसरे दिन थोड़ी हो गया। 1947 में हमको परिणाम मिला, उसमें क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, क्या योगदान नहीं? उधम सिंह ने जनरल डायर को जब वहां गोली मारी लंदन में, तो 1947 में जो हमको आजादी मिली, क्या उनका योगदान नहीं? तो मैं और मेरे जैसे जितने लोग काम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। हमको हमारा यह है कि आपको भी, मैं तो कह रहा हूं व्यास जी, आपको भी, और यहाँ नहीं, आप नहीं तो आपकी संतानों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी सभी को, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे सोशल हो, चाहे आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र का हो। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो होगा क्या, बचेगा क्या? मेरा एक प्रश्न और है, जब हम बात की शुरुआत करते हैं और आप जो दौर बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था और उन बस्तियों में क्रिकेट खेलते थे, सद्दाम और तमाम पाकिस्तान के क्रिकेट, वो जो माहौल उस दौर में था, उस समय था, अब किस तरह का आप देखते हैं? ये बढ़ा, और ज्यादा बढ़ गया है या कुछ कंट्रोल भी हुआ है? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। वास्तविकता में देखा जाए तो हिंदू जाना, इसमें बहुत बड़ा योगदान कई संस्थाओं का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो है ही, लेकिन जो समय का योगदान, समय का जो योगदान, जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, साहित्यकार, कवि, कलाकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर वर्ग, जो परिवर्तन आया और जो पारदर्शिता आ रही है धीरे धीरे, जिसको अपन कहते हैं ऑनलाइन हो गया हर चीज, तो चीजें दब नहीं सकती। पहले क्या होता था, क्षमा कीजिएगा लेकिन मीडिया भी मैनेज होता, वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, एड के लिए, टीआरपी के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए सरकार का मुख देखते हैं, कॉर्पोरेट जगत का मुख देखते हैं, ठीक? तो उनको मैनेज और मैनिपुलेट किया जा सकता था चीजों को, लेकिन अब नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास क्या है? इंटरनेट। मैं अपनी बात के लिए किसी मीडिया कर्मी के पीछे नहीं भागूंगा। आपके पास भी मंच है, अंतरराष्ट्रीय, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, समय का, परमात्मा का।
अब ये योगदान है, तो आज के समय में इतना परिवर्तन आ गया है कि कोई भी बात छुप नहीं सकती, चाहे पश्चिम बंगाल में हो रही हो, चाहे केरल में हो रही हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो रही हो, और चाहे गुजरात में हो रही हो, कोई भी चीज छुप नहीं सकती, यहाँ तक कि विदेशों में भी हो रही। अब वो हो, जब छुप नहीं सकती तो फिर आक्रोश होता है, आक्रोश होता है तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है, मजबूरी होती है उनकी। तो पर इसका उत्तर यह है कि जैसे हिंदू जो है जाग तो रहा है, लेकिन हिंदू कैसे जाग रहा है कि फिर मैं कहूंगा कि मैंने जो पुस्तक पढ़ी उनकी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह जी दिनकर साहब की, तो उन्होंने पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी उसमें कि एक हिंदू विचारों से तो लिबरल होता है, लेकिन अपने आचारों में कट्टर होता है। तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, त्रिपुंड लगाना, और नहीं लगा अरे तो कैसे हिंदू हो, झाड़ू खड़ा रख दिया कैसे हिंदू हो, झाड़ू खड़ा रख दिया भाई क्या बात हो गई। आज भी वो व्यर्थ के उन कर्मकांडों से और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से जकड़ा हुआ है, उसको वो सोचता है यही हिंदूपन है, यही सनातन है, और विचारों में इतना कमजोर होता है। क्यों कि इतने सारे देवी देवता हैं, तो उनको वो कंफ्यूज रहता है किसको पकड़े किसको छोड़े, तो वह इस बहाने दरगाहों में भी चला जाता है, मस्जिदों में भी चला जाता है, उनके भी उसमें झुक जाता है, तो विचारों में कमजोर होता है। और ठीक इसके विपरीत एक मुस्लिम जो होता है विचारों में कट्टर होता है और आचारों में लिबरल होता है। एक मुस्लिम को उसका कन्वर्सेशन कराना, उसका धर्मांतरण कराना बहुत दुष्कर और कठिन कार्य है, क्योंकि वो विचारों में कट्टर होता है। उसको पता है कि चाहे वो गुच्छे से निकला हुआ अंगूर हो, उसका अस्तित्व उस गुच्छे में रहने में ही है। और आचारों में इसलिए लिबरल होता है कि 100 बस्ती हिंदुओं की वो एक मुस्लिम आके रहने लग जाएगा, वो कंफर्टेबल है, सर्वाइव करेगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं। पर क्या 100 मुस्लिमों की बस्ती में एक हिंदू जाना पसंद करेगा? और गलती से अगर मजबूरी है, आर्थिक कारण है और रह रहा है, तो फिर आप जानते हो कि दशा क्या होगी, कितना डर के जिए। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में मराठाओं का एक बड़ा योगदान रहा है, उनके इतिहास पे हम बातचीत करेंगे। और क्योंकि सनातन की बहुत सारी विशेषताएं हैं और बहुत ऊंचाइयां हैं उनकी, उन विषयों पर भी बात होगी। लेकिन सर साक्षात्कार का एक हम लोगों का एक समय हमने तय कर रखा था, तो हमारा निवेदन है कि जिस तरह से आज आपने हमें समय दिया, हम भविष्य में फिर इस एपिसोड को जारी करने के बाद इन विषयों पर बातचीत के लिए एक बार फिर यहाँ बैठेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।